हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट किया था। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बात करेंगे। जैसा कि इसमें राइट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका क्या मीन्स हुआ कि जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल 4, 6, 8 एटसेट्रा, बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 6 को टेक किया। आप जब इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी को हम अगेन करके देखते हैं। इस बार हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। फिर क्या राइट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर राइट किया हुआ है 2 इंटू 3, और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 2, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो ऑर्डर को आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑर्डर है 2 इंटू 3 के फॉर्म में, मीन्स 2 पहले है और यहाँ पर 3 को पहले राइट किया गया। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई और भी एग्जांपल लेके देख लीजिए। सपोज करो मेरे पास 15 है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया है 3 इंटू 5, और मीन्स 15 को मैंने यहाँ पर क्या किया है, 15 को 3 इंटू 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। ऑर्डर चेंज करना चाहो तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अब इस बार मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 3 जा और 3 1 जा, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये किसका है, 15 का। ठीक है, तो पूरी डिफाइन को आप समझ सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में आप देखोगे यहाँ राइट है कि एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप एक्सप्रेस करोगे 429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले 2 से डिवाइड के लिए हम लोग इसमें इवन नंबर से चेक करते हैं, 3 से करने के लिए हम इसका सम करते हैं। तो आप देखोगे 4 और 2 को सम कर दीजिए, कितना आएगा 6। 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मीन्स ये 3 से डिवाइड होने वाला है। तो 3 बन जाओ 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब सम करके देखिए, 4 3 7 1 8, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप 5 से, 5 के लिए लास्ट में 0 है, 5 का होना जरूरी है। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देख लीजिए, 7 से भी नहीं होने वाला है। ओके, 9 से करके देखिए, 9 तो वैसे भी कंपोजिट नंबर है। 11 से करके देखिए, 11 बन जाए 11, बचा होगा 3, हाँ तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 से कर दीजिए, 11 बन जाए 11, बचा होगा 3, 11 3 जा 33। अब 13 एक खुद में प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम जाएगा। तो हमें केवल इसमें ये करना था कि 429 को कैसे लिखना था, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर। तो उसके प्राइम नंबर्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखोगे तो यहाँ पर क्या राइट है कि एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 5005। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, 5 से है तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5। ठीक, अब यहाँ पर किससे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 से तो होगा नहीं। ठीक, अब 3 से, 3 से भी नहीं हो सकता है। 7 से करके देख लो, 7 बन जा 7, बचा होगा कितना 3।
हाँ तो 7 से हो सकता है, 7 से कर दो। 7 1 जा 7, बचा होगा 3, 7 4 जा 28 और बचा होगा 2, तो 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पर अभी इसी तरह का क्वेश्चन था हमारे पास, तो ये किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब इसको 13 से कर दीजिए तो ये 1 टाइम जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को यानी 5005 को प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स में कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये है 2431। इसको भी हमें प्राइम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो देखो 2 से होने वाला नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 3 से भी नहीं होगा तो 7 के पास जाएंगे, 7 3 जा 21 और 7, हाँ 7 से हो जाएगा तो यहाँ पर आप 7 राइट कर दीजिए। 7 3 जा 21, बचा होगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा कितना 5। ठीक है, और ये 7 से नहीं होने वाला है, इसको आप फिर से, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या है, 2431। आप इसको किससे करोगे, क्योंकि इवन नंबर है नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करने के लिए सम चाहिए था, सम करोगे तो आपका जो है सम यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो सम यहाँ तो 6 हो गया 3 हो गया, पर 1 1 में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब 7 से भी मैंने करके देखा था, अब देखो प्राइम नंबर 7 के बाद कौन सा आता है 11, 11 से करके देख लो। 11 का डिवाइड 24 में करोगे 2 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, बचेगा 2, फिर 22, हाँ तो 11 से हो सकता है। 11 1 जा तो 11 2 जा 22 और यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, 11 2 जा 22, बचेगा 1, 11 1 जा 11। अब ये नंबर किससे हो सकता है, तो 11 से करके देखोगे तो 1 बच जाएगा, यानी अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 आता है, 13 से करके देख लो। 13 1 जा 13, किससे करोगे, तो 13 से अगर हम चेक करेंगे तो देखो हो सकता है कि 13 1 जा 13, बचेगा कितना 9, तो 13 7 जा 91 और यहाँ पर किससे जाएगा 17 से, यानी 1 आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास जो नंबर 2431 था, इसको हमने 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही करना था हमें इन तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। क्या राइट है इसमें, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम इन ईच केस, वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें 36 84 को इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, इसके बाद वेरीफाई भी करना है। ओके, तो ये आपको पता होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 36 के करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो इवन है तो हम लोग 2 से कर देंगे, 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, 84 के करके देख लेते हैं, इवन है तो 2 से कर दीजिए, 4 और 2, फिर 2 से करोगे तो 2 और 1, अब ये किससे आएगा 3 से, और यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 से करोगे तो 1। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3
मल्टीप्लाई बाई 3। 84 के क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 इंटू 7। अब आप लोग हायर क्लास में आ चुके हो तो आप ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखोगे कि 2 की पावर कितना है 2, 3 की पावर कितना है 2। इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर तो 2 हो जाएगा, बट 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है, तो इतना ये पार्ट हटा दोगे। ठीक है, चलो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है दोनों में उनको टेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो मतलब ये सेम हो गया, तो हमें 2 की पावर 2 राइट कर देना होगा। आप देखोगे यहाँ 3 टू पावर 1 है, यहाँ 3 टू पावर 2 है, तो इसमें 3 टू पावर 2 को टेक करेंगे, मीन्स 3 टू ये। यहाँ आप देखोगे 7 टू पावर 1 है, और अगर यहाँ देखा जाए तो 7 टू पावर 0 है, इसका मीन्स 7 टू पावर 1 टेक करना होगा। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 4 था, ये 9 है, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई कर दो कितना 7, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 6 जा 42। ठीक है, बचा होगा कितना 4, 7 3 जा 21 और 4 20, सॉरी हाँ 25, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 252। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ फाइंड कर देते हैं। तो जो चीज मैंने एलसीएम में की थी वही चीज उसका जस्ट अपोजिट आपको एचसीएफ में करना है। मैंने एलसीएम में कहा था कि हाईएस्ट पावर टेक करनी है, जस्ट अपोजिट है एचसीएफ, तो लोवेस्ट पावर टेक करनी है। मीन्स यहाँ 2 की पावर 2 तो सिमिलर है, तो इसको तो टेक करना पड़ेगा, और इसको आप जो है डायरेक्टली 2 टू जा 4 राइट कर दो, क्योंकि ये 2 की पावर 2 का मीन्स क्या होगा 2 टू जा 4। 3 टू पावर यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो 3 टू पावर 1 ले लीजिए, यानी ये 7 यहाँ पर है नहीं तो उसको नहीं टेक करेंगे, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा 12, यानी 3684 का एसएफ कितना होगा 12, और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा 252। अब हमें इसको करना है वेरीफाई, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से राइट करोगे वेरिफिकेशन। ठीक है, ये तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम कितना है 252, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 36 मल्टीप्लाई बाई 84। ठीक है, तो आप जब इनका एलसीएम करोगे तो देखो कितना आएगा 12 टू जा 24। ठीक है, और क्योंकि तो जब आप 252 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3024। इसी तरीके से जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 36 मल्टीप्लाई बाई 84, तो कितना आएगा 3024, तो सिमिलर वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे ये वेरीफाई होता है कि हमारे पास जो एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स कौन से 36 और 84। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास डन हो गया, तो आप यहाँ पर क्या राइट कर सकते हो हेंस वेरीफाइड। ओके, ये चीज ये क्वेश्चन आपका डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 23 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 23 खुद में एक प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 1 टाइम चला जाएगा। 31 के भी अगर आप फाइंड करोगे तो 31 भी एक प्राइम नंबर है, तो 31 से ही डिवाइड होगा, 1 टाइम जाएगा।
और आप लोगों को 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स थोड़े से लर्न होने चाहिए ताकि आप देखते उनको पहचान सको। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर हम एचसीएफ की बात करें तो दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 नंबर कॉमन होता है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर एलसीएम की बात करें तो मैंने आपसे कहा था हाईएस्ट पावर तो 23 है, तो यानी 23 और 31 इनका करना है प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो आप करके देख सकते हो। 23 और 31, ठीक है। 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो 9 और 2 को, यानी कि मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 किया और 2 1 जा 2 किया, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 11। 11 के लिख दो यहाँ पर 1। ठीक है। अब फिर इनका 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड कर दो तो 7 आएगा, तो यानी इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 713। ओके। आप इनको यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये बात समझ गए? ठीक। यानी इनका एलसीएम आने वाला है 713। और एसएफ की हमने बात की तो एसएफ कितना है 1 है। डन। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए वही फिर से यहाँ पर आपको लिखना होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक। तो एचसीएफ कितना है 1, एलसीएम कितना है 713, इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि हमारे पास 23 और इंटू 31। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, इधर तो कितना जाएगा 713 और इधर भी कितना जाएगा 713। तो ये यहाँ पर भी ये क्या हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। हमारे पास जो क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक नंबर है 96। तो पहले सबसे 96 का कर लेते हैं। इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से अगर डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा और यहाँ 2 से 3, 3 से करने पर 1। इसी तरीके से 404 के आप फैक्टर्स कर लीजिए। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अब 101 एक कैसा नंबर होगा प्राइम नंबर होगा। ओके। तो ये इसी से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 96 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो देखो 96 के लिए यहाँ पर 2 टू पावर कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैंने 5 राइट कर दिया। अब 3 टू पावर 1, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कॉमा लगा दीजिए, तो 404 के फैक्टर्स क्या है 2 टू पावर 2 और इंटू 101, ठीक है। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हम लोग सबसे लोवेस्ट पावर देखते हैं जो कि 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा एलसीएम। और अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की सॉरी ये एचसीएफ था हमारे पास और हम यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं 2 टू पावर 5 है, तो इसका मीन्स हो गया 32 और 101 हमारे पास इधर आएगा और एक 3 भी बचेगा। जब हम सब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 101 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9696 आने वाला, कितना आने वाला 9696, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आने वाला है 9696 और एचसीएफ कितना आएगा 4। अब अगर हम इस क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करेंगे तो सिमिलर यही प्रोसेस करना है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ये राइट कर देंगे कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स। HCF कितना है, HCF है 4, LCM अभी अभी कितना है 9696, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 96 मल्टीप्लाई बाई 404। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे कितने का, 4 का, तो आपके पास आएगा 38784, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा 38784। यहाँ से आप क्या राइट कर सकते हो, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये चीज, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है फोर्थ, इसी का लास्ट, इसमें भी हमें वही करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ जब फाइंड करोगे 144, आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 36 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब हम करेंगे 198 के फैक्टर्स, 2 9 जा और 2 9 जा, फिर 3 से कट होगा तो 3 3 आएगा, 3 से कट करोगे तो 11 आएगा, और 11 से कट करोगे तो यानी डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 1। अब यहाँ पर आप 144, और जैसे क्वेश्चन हमने अभी तक किए वैसे आप लोगों को एग्जाम में भी करने हैं। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ राइट करोगे 2 2 4, 3 टू पावर 2। सिमिलरली आप यहाँ पर 198 के बारे में क्या लिखोगे, 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 2 एंड 11। अब अगर बात करोगे यहाँ पर इसके HCF की, तो देखो HCF के लिए लीस्ट पावर मीन्स 2 टू पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो हम सिमिलरली 2 लिखेंगे। 3 टू पावर 2, 3 टू पावर सिमिलर है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। यानी इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, HCF इसका क्या होगा, 18 होगा। अगर हम बात करें LCM की, तो हमने कहा था हाईएस्ट पावर ले लो, तो बिना देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 ले लीजिए, और 3 टू पावर 2 ले लीजिए, और 11 ले लीजिए। ठीक है, तो 4 का मीन्स होता है 16, 9 और 11, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है, 100 सॉरी 1584, ये इसका आपका एलसीएम हो जाएगा, 1584। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो HCF अभी कितना फाइंड किया, 18, LCM कितना आया, 1584, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 144 मल्टीप्लाई बाई 198। अब अगर आप 1584 में मल्टीप्लाई कराओगे कितने का, 18 का, तो आपके पास आएगा ये 28,512। ठीक है,
इक्वल में जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 144 मल्टीप्लाई बाई 198, तब भी उतना ही आने वाला है, 28,512। ठीक है, इस तरह से आप इसको करोगे। फिर क्या राइट करोगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे इसमें भी फैक्टर्स ही करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 396 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इवन है तो 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 3 3 जा, फिर 11 आएगा, एट लास्ट 1 आएगा। 1080 के अगर आप फैक्टर्स करते हो, इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा और 0, फिर से डिवाइड 2 से कर दोगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। अब ये 5 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, तो 3 से कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3 5 जा, और अभी भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 5 जा 15, 5 से 1। तो फिर से वही लिखना है, 396 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 11 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 1080 में 2 कितने, 1 2 3, तो आप यहाँ राइट करोगे 2 टू पावर 3, 3 कितने 1 2 3, तो 3 की पावर 3 और लास्ट में 5। अगर आपको यहाँ पर एचसीएफ चाहिए हो, एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ के लिए लीस्ट पावर चाहिए, तो 2 की पावर 2 का मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2 का मीन्स 9, बस। और कोई कॉमन है नहीं, तो इसका मीन्स है कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, 36। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो देखोगे कि हाईएस्ट पावर हम देखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 3 टेक करेंगे, 3 की पावर 3 लेंगे, और यहाँ पर 11 और 5, क्योंकि यहाँ पर 11 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो फिर 11 लेना पड़ेगा। 5 है, 5 की यहाँ 5 यहाँ नहीं है, तो 5 को टेक करना पड़ेगा। और वैसे भी 10th में हो आप लोग, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8, और यहाँ होता है इसका मीन्स 27, और इंटू 11 5 जाओ 55। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 55 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आएगा आपके पास 11,880। ठीक है, अब दोनों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट हो गए, हमें अब इस बार करना है वेरीफाइड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन, जिसमें हम लोग राइट करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया है, 36, एलसीएम कितना आया है, 11,880। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स 396 और 1008। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका आंसर आने वाला है 4,27,680। सिमिलरली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
इस क्वेश्चन के जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो सही आ रहे हैं। इसका मीन्स अगर एलसीएम और एचसीएफ सही है तो उनका प्रोडक्ट भी फिर उतना ही आता है, तो 4,27,680 ये आपके पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर राइट कर दोगे हेंस वेरीफाइड। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी डन। यहाँ पर एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया और दोनों का आंसर सिमिलर है। ठीक है, वेरिफिकेशन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर राइट है, 1152। ठीक है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि इवन है, 2 5 जा 10 और फिर यहाँ पर बचा होगा 1, तो 2 7 जा और 2 6 जा, 2 2 जा 17 है तो हो जाएगा यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड 1 4 4 और फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 2 2 जा, 2 से यहाँ पर 36 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 3 से 3 3 जाओ यहाँ पर 1। ठीक, इसी तरह से आप सिमिलरली इसका फाइंड कर दो 1664 का। 1664, तो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो देखो इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे 2 4 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 0 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 1 जा 0 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड तो 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 13 आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है तो 1, दोनों के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें इनके जो प्राइम प्रोडक्ट्स है ना उनको हमें लिखना है। तो देखो 1152 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 की पावर 7 और 3 की पावर 2। इसी तरीके से 1664 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाई 13। अगर हम इसमें एचसीएफ की बात करें तो लीस्ट पावर मतलब कि 2 की पावर 7 सिमिलर है, तो यानी इसको हम लोग बोलेंगे 64। सॉरी, क्योंकि 2 की पावर 5 का मीन्स होता है 32, 6 का हो जाएगा 64, तो इसका इसका आंसर आएगा 128। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 128। ओके, अगर हम एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर में 2 की पावर 7 यानी कि 128 है हमारे पास, मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, आंसर हमारे पास आने वाला है 14,976। 14,976। ठीक है, ये आंसर आएगा। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर दीजिए, यहाँ पर राइट करोगे वेरिफिकेशन, तो इसमें आपको क्या राइट करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ कितना है अभी हमारे पास 128 है, एलसीएम कितना है हमारे पास 14,976, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर का कर दीजिए तो 1152 मल्टीप्लाई बाई 1664। अब जब आप इनका 14,976 मल्टीप्लाई कराओगे 128 से तो ये आएगा हमारे पास
916, ठीक है, 928, यहाँ पर आप जो है इसको हटा दीजिए, ठीक है, फिर से लिखेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 1916 928। सिमिलरली इधर भी यही आने वाला है 1916928, ठीक है। इस तरह से आप राइट कर दोगे इसको, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर ए भी डन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा इसी का, क्वेश्चन नंबर 5th, राइट है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी वही सब चीज करना है, लेकिन इसमें हमें इस बार केवल और केवल एचसीएम और एलसीएम फाइंड करना है, वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से, तो ये 4 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे 2 आएगा, और यहाँ पर 2 से करोगे तो 1। सिमिलरली अगर आप 9 के करोगे तो इजी है, 3 3 जा और 3 1 जा। 25 के करोगे तो 5 5 जा 25 एंड 1। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करें, ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ सकता है, कुछ भी किसी में कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हो सकता है 1। जब कोई भी नंबर किसी में कॉमन ना हो तो सभी नंबर में कॉमन नंबर क्या होता है 1, तो एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए हमें वही चीज करनी है, सबका प्रोडक्ट, क्योंकि कोई किसी में कॉमन नहीं है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25। तो देखोगे 25 एट जा 200 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसका आंसर 1800 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका देखिएगा, यहां पर राइट है 12 15 21, ये हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 3 और 1। 15 के कर दीजिए, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से 1। 21 के कर दीजिए, 3 से करोगे तो 7 आएगा, 7 से 1। अब इसमें भी एलसीएम चाहिए। देखो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं मैच हो रहा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ 3 है कॉमन। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 2, 3 टू पावर 1। 15 के क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 21 के क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो 3 हो गया। एलसीएम के लिए हमें जो हाईएस्ट पावर है, यानी 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 सभी में है तो 3, 5 सभी में है, सभी में नहीं है तो 5 और 7। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 42, तो 420 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 420। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में आप देखोगे तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 के फैक्टर तो क्या रहेंगे, 17 इंटू 1 के फॉर्म में रहेगा। इसी तरीके से 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी फैक्टर्स 23 इंटू 1 के फॉर्म में रहेंगे। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 और 1 के फॉर्म में रहेंगे। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो तीनों में 1 कॉमन है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। बट एलसीएम के लिए आपको
सभी का प्रोडक्ट, यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। तो आप देखोगे कि इनका सबका मल्टीप्लाई कराना है 29, 17, 23, 29, तो 11,339 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड भी हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ देखिए, 24 के प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 6, 3, 3 से करोगे तो 1। इसी तरह सिमिलरली 36 के कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, 2 से करोगे तो 9 आएगा, 3 और 1, 40। 2 से डिवाइड 20, 2 से डिवाइड किया तो 10, 5 एंड 1। अब आप 24 को किस तरह से राइट कर सकते हो, 2 टू पावर 3 और 3। 36 को किस तरह से राइट करोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। 40 को आप कैसे राइट करोगे, 2 की पावर 3 और 5। अच्छा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे, वही लीस्ट वाला। तो लीस्ट सभी में कितना है, 2 को पहले चेक करो, तो सभी में लीस्ट 2 है, तो यानी 4। ठीक है, 3 सभी में कॉमन नहीं है, तो यानी एचसीएफ इसका तो 4 होने वाला है। एचसीएफ कितना हो गया, 4। ठीक है, एलसीएम की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट पावर है 2 में वो 3 है, यानी 8। 3 के लिए 2, 3 की पावर 2 है यानी 9, और फिर बाद में 5, तो 8 5 जा 40 इंटू 9 यानी 36, यानी 360 आंसर इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी डन। इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, फर्क बस इतना है कि पहले वाले जो फोर्थ के क्वेश्चंस थे उसमें 2 नंबर्स थे, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था, वेरीफाई करना था। यहाँ पर 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं और वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो तीनों में जो नंबर कॉमन्स होंगे वही उनका एचसीएफ होगा। 30 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें, 2, 15, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा और 1। 72 की अगर हम बात करें तो देखो, 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर आ जाएगा 18, 9, 3, या कितना आ जाएगा 3। 3 से करोगे तो 1, 432। इवन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 0 और 2 8 जा, 2 5 जा 2 4 जा, और यहाँ पर कितना 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 से डिवाइड तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 आएगा। अब आप यहाँ पर 30 को किस तरह से राइट कर सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 को आप किस तरह से राइट करोगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 432 को आप 1 2 3 4, 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 3। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो देखो, एचसीएफ के लिए हमारे पास सबसे लीस्ट पावर होनी चाहिए। 2 सभी में है तो 2 ही कॉमन होगा, 3 सभी में है तो एक तो 2 हो गया, 3 सबसे लीस्ट पावर 2 1 है तो 3 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ तो आपका 6 हो गया। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो देखो, जो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 है, मीन्स 16 हो गया। 3 की पावर 3 है तो मीन्स 27 हो गया। 5 अकेले है तो 5, 16 5 जा 80 मल्टीप्लाई बाई 27,
और इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 2160। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाई 27, 2160 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ना, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा स्पीड में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है और ये 2018 के सीबीएसई बोर्ड में आया भी था। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यू टाइप में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 21 के करेंगे। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 से करोगे तो 1। 28 के कर लीजिए, 2 से डिवाइड करोगे तो 14 हो जाएगा, 2 से 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 36 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 18, 9, 3 एंड 1। 21 के फैक्टर्स को आप कैसे लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 28 के लिए क्या लिखोगे? 2 टू पावर 2 इंटू 7। 36 के लिए आप क्या राइट करोगे? 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2। अब देखो, अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो सबसे पहले लीस्ट पावर। लीस्ट पावर का मतलब होगा कि देखो सभी में होना चाहिए नंबर। 2 2 नंबर में है, तीसरे में है नहीं। 3 2 में है, तीसरे में है नहीं। 7 2 में है, तीसरे में नहीं। तो इसका ऐसे 1 हो जाएगा। भाई मैंने ये कहा है कि जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी होना चाहिए था, पर एक जगह, दो जगह है, एक जगह नहीं है, तो मतलब कॉमन नहीं मिलेगा। उसी तरह सिमिलरली 7 भी है और 3 भी है, तो हमारा एचसीएफ 1 हो जाएगा। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एचसीएफ भी 1 ही दे रहे हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें तो देखो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर 2 की है, 2। 2 की पावर 2 यानी 4। 3 की पावर 2 का मीन्स हो गया 9। और बचे हुए नंबर क्या है? 7। तो 7 एक बार। ठीक, 9 4 जा 36 और यहाँ पर 7। तो आप 36 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 252। और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ओके, तो अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस डन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।